Hello students, how are you? Welcome to online English classes of New St. Stephen Public School, Unit 3, Awal Kheda Agra by Dinesh Kumar Srivastav. Students, today we will study Chapter 1 from the book Movements, The Lost Child by Mulk Raj Anand. Students, in this video we will study the second part of this chapter. First part I have already taught you in the first video. So now let's start students. अभी तक मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो लॉस्ट चाइल्ड जो एक बच्चा था वो मेले में जा रहा था और वो बहुत सारी चीज़ों की डिमांड कर रहा था अपने पेरेंट्स से, पर उसके पेरेंट्स उसे मना कर देते थे। तो वही कंटिन्यू अभी चल रहा है। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। यानी एक आदमी जो कि एक पोल माने खंबा पकड़े हुए था अपने हाथों में, वो लेकर के खड़ा था और उस पर येलो, रेड, ग्रीन और पर्पल कलर्स के जो बलून्स थे उस पर लटक रहे थे और उससे उड़ रहे थे, जैसे मेलों में अक्सर खड़े रहते हैं ना लोग। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स। जो बच्चा था वो उन जो बलून्स थे उनके जो रेनबो ग्लोरी थी, यानी उनके जो डिफरेंट कलर के जो इंद्रधनुष के रंगों के जो कलर्स के जो बैलून्स थे उनकी तरफ खिंचा चला गया। एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर। ओवरवेलमिंग का मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग, और वह उसके अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर यानी इच्छा उसके अंदर भर गई टू पजेस देम ऑल, यानी उन सबको अपने पास रखने की। पजेस का मतलब रखना या अपने पास होना। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम। लेकिन वो अच्छी तरह जानता था कि उसके पेरेंट्स उसे कभी भी खरीद कर नहीं देंगे। द बैलून्स बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वो कहा करते थे, क्या कहा करते थे कि ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज़, कि वह इतना बड़ा हो गया है कि इस तरह के बलून्स जैसे टॉयज़ के साथ खेलना उसके लिए सही नहीं है, यानी इनसे खेलने के लिए वो काफ़ी बड़ा है, अभी छोटा नहीं है। सो ही वॉकड ऑन फादर, इसलिए वह आगे चलता गया। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. आगे चलकर उसने क्या देखा कि एक स्नेक चार्मर, जैसे हम सपेरा भी बोल सकते हैं, वो खड़ा हुआ था। वो क्या कर रहा था? प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक, यानी जो स्नेक था सांप की तरफ, उसकी तरफ वो फ्लूट, यहाँ पर बीन के लिए कहेंगे, वो बीन बजा रहा था। और जो सांप था वो कहाँ था? एक बास्केट में। कॉइल्ड माने जो कुंडली मार करके जो बैठ जाते हैं गोल गोल अपनी बॉडी को घुमा के, इस तरह से बैठा हुआ था। इट्स हैड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बैंड, और उसका जो सिर था सांप का वो बड़े ही ग्रेसफुल, बड़े ही शानदार तरीके से फन फैलाए जैसे खड़ा हो जाता है, ऐसे वो झुका हुआ खड़ा था। एंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वान, यानी जो स्वान जो पक्षी होता है हंस, उसकी गर्दन की तरह से। वाइल द म्यूजिक स्टोल इनटू इट्स इंडिविजुअल ईयर्स, और जबकि जो म्यूजिक था, जो संगीत था, जो वो बीन बजा रहा था उसका, उसके इंडिविजुअल ईयर्स यानी अदृश्य कानों में पड़ रहा था, क्योंकि वो सांप के कान तो हमें दिखाई देते नहीं हैं, वो अदृश्य होते हैं। लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, ठीक उसी तरह से जैसे मानो कोई अदृश्य वाटरफॉल हो, झरना हो, और उसकी जो धीरे धीरे जो रिपलिंग माने जो गिरने की पानी की जो धाराएं हैं वो हों, उस तरीके से म्यूजिक इसके कानों तक पहुंच रहा था। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर, और जो बच्चा था वो सीधा उस स्नेक चार्मर के पास पहुंचा, जो सपेरा था उसके पास पहुंचा। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक, लेकिन ये जानकर कि उसके पेरेंट्स ने उसको हमेशा इस तरह के जो कोर्स माने भद्दे म्यूजिक होते हैं, संगीत होते हैं, इनको सुनने के लिए हमेशा उन्होंने फॉरबिडन माने मना किया हुआ है। एज द स्नेक चार्मर प्लेड, जैसा म्यूजिक वो स्नेक चार्मर बजा रहा था। ही प्रोसीडेड फादर, तो ये सोच करके वो आगे बढ़ गया। देयर वॉज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, आगे वो चला तो वहाँ पर क्या था? एक राउंड अबाउट, यानी कि एक झूला था। फुल स्विंग का मतलब पूरी अपनी गति में था। मैन, वेमेन एंड चिल्ड्रेन कैरिड अवे इन वर्लिंग मोशन, यानी उसमें जो बैठे हुए झूले में मैन, स्त्री, पुरुष और बच्चे, उनको वर्लिंग मोशन में, यानी कि जो सर्कलिंग गोल गोल घूमने वाली गति में उनको
कैरिड अवे माने ऊपर से नीचे कभी इधर ले जाया जा रहा था। श्रिक्ड एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर, और वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, एक डिजी लाफ्टर मतलब बिल्कुल पागलों की तरह हंसते हुए। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली, और बच्चे ने उन सब को बड़ी ही इंटेंटली माने बड़ी ही ध्यान से देखा। एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, और फिर उसने बड़ी ही बोल्ड रिक्वेस्ट की, यानी पूरे मन से, कि उसके अंदर बहुत ही इच्छा थी इसकी। तो आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज़ फादर मदर, उसने तुरंत ही कहा मम्मी पापा मैं इस झूले में झूलना चाहता हूँ। यानी ये इच्छा उसकी ऐसी थी कि वो अपने आप को रोक नहीं सका, और उसने कहा कि मैं तो इस पर झूलना चाहता हूँ। देयर वॉज नो रिप्लाई, ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम। और जब उसने कहा कि मैं तो इस पर झूलना चाहता हूँ, पर उसका ध्यान सीधे उसकी नज़र झूलों पर थी, और पीछे उसके पेरेंट्स हैं या नहीं ये उसे नहीं पता था। बस उसने कहा कि मैं झूलना चाहता हूँ, और जब उसे कोई रिप्लाई नहीं मिला अपने पेरेंट्स की तरफ से, तो उसने अपने पेरेंट्स को देखने के लिए वो पीछे मुड़ा। दे वर नॉट देयर, लेकिन वो वहाँ पर नहीं थे अहेड ऑफ हिम, माने उसके सामने। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, उसने दोनों तरफ मुड़ करके देखा। दे वर नॉट देयर, वो वहाँ पर भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ दैम, लेकिन उनको वहाँ पर उनका एक साइन भी नहीं दिखा, जरा सी झलक भी नहीं दिखी। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रॉट, और उसके उस सूखे हुए गले में एक पूरी गहरी चीख, यानी कि रोने की जो चीख थी, रोना जो था वो निकल गई। एंड विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, और मानो उसकी बॉडी को एक जर्क माने एकदम झटका सा लगा हो। ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, और बड़े झटके से वो वहाँ से भागा जहाँ वो खड़ा हुआ था। क्राइंग इन रियल फियर, अब वो वास्तव में एक भय से चीख रहा था, रो रहा था। और क्या चीख रहा था? मदर फादर मम्मी पापा। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, और जो आंसू थे वो उसकी आंखों से बह रहे थे। हॉट एंड फियर्स, काफ़ी गर्म और काफ़ी एंग्री। फियर्स का मतलब एंग्री। हिज फ्लश्ड फेस, और उसका जो फेस था, फ्लश्ड का मतलब जो गीला हो चुका था, है ना, आंसुओं से। वॉज कन्वल्स्ड विद फियर, वो भय से, कन्वल्स्ड का मतलब कांपने लगा था, ट्रेम्बल्ड होने लगा था। पैनिक स्ट्राइकन, यानी भयभीत होकर। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, पहले तो वो एक तरफ दौड़ा, देन टू द अदर, फिर दूसरी तरफ दौड़ा। हाइदर एंड दाइदर, इन ऑल डायरेक्शन, इधर उधर लगभग सभी दिशाओं में वो अपने मम्मी पापा को ढूंढता हुआ भागा। नोइंग नॉट वेयर टू गो, और उसको तो ये पता भी नहीं था कि किधर जाना है, बस वो चिल्ला रहा था मदर फादर। ही वेल्ड, वेल्ड का मतलब बड़ी दुखी होकर के, रोते हुए, वो सिर्फ चीख रहा था मम्मी पापा। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड, उसकी जो येलो कलर की जो टर्बन वो पहने हुआ था वो खुल गई थी। एंड हिज क्लॉथ्स बिकेम मडी, और उसके जो कपड़े थे वो बहुत ही गंदे हो गए थे, धूल मिट्टी से भरे हो गए थे। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल, यानी कुछ समय तक बड़ी ही तेज गति से आवेश में आकर इधर उधर दौड़ने के पश्चात ही स्टूड डिफीटेड, वह बेचारा हार करके खड़ा हो गया। हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू शॉप्स, और उसकी जो चीखें थीं वो अब धीरे धीरे शॉप्स माने सिसकियों में बदलने लगी, यानी वो सिसक सिसक के रोने लगा। एट लिटिल डिस्टेंस वुमेन टॉकिंग, एट लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी, और कुछ दूरी पर जहाँ वो ग्रीन ग्रास हरी घास पर खड़ा हुआ था, वहाँ से वो देख पा रहा था थ्रू हिज फिल्मी आइज, अपनी आंसुओं से भरी हुई आँखों से, कि मैन एंड वुमेन टॉकिंग, कि मनुष्य जो स्त्री पुरुष हैं वो सभी बातें कर रहे हैं। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमॉन्ग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ्स, उसने बड़ी इंटेंटली माने ध्यान से जो पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ्स थे, यानी सुंदर पीले वस्त्र पहने हुए जो लोगों के जो पैचेस थे, झुंड थे, उनमें देखा। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमॉन्ग दीज पीपल, लेकिन उन लोगों के बीच में उसके मम्मी और पापा का कोई भी साइन नहीं था, वो लोग वहाँ पर उसे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिए। who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking, और ये जो लोग थे जो केवल हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, किस लिए? क्योंकि वो सिर्फ हंसना और बातें करना चाह रहे थे उस समय, क्योंकि वो मेले में आए थे, सभी इंजॉय कर रहे थे, तो सिर्फ बातें कर रहे थे। He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding, वह तेजी से फिर से दौड़ा
और इस बार वह एक श्राइन यानी कि एक होली प्लेस, टेम्पल वगैरह जो होते हैं वहाँ पर पहुँचा, जहाँ पर लोग ऐसा लग रहा था कि बहुत सारी भीड़ लगाए हुए थे। यानी मंदिर था और मंदिर में लोग भगवान के दर्शन करने के लिए बहुत भीड़ में थे। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वॉज कॉन्जेस्टेड विद मैन, और एक एक इंच यहाँ पर जो स्पेस का एक एक इंच था वो कॉन्जेस्टेड माने फिल्ड माने भरा हुआ था मनुष्यों से, आदमियों से। बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग्स, लेकिन वह लोगों की टांगों के बीच में होकर के, यानी वो छोटा था बच्चा तो लोगों की टांगों के बीच में होकर के वो आगे उसमें भीड़ में घुस गया। हिज लिटिल शॉप लिंगरिंग, और उसकी जो छोटी जो शॉप थी, सिसकियाँ थी, वो थोड़ी सी रुक गई और वो मदर फादर यही बोलता हुआ जा रहा था। नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, हालांकि जो जब वो मंदिर के एंट्रेंस पर पहुंचा तो वहाँ पर जो भीड़ थी वो और भी ज़्यादा घनी हो गई। मैन जॉसल्ड ईच अदर, यानी लोग एक दूसरे को जॉसल यानी कि पुश कर रहे थे, धक्का दे रहे थे। हैवी मैन विथ फ्लैशिंग मर्डर आइज एंड हेफ्टी शोल्डर, और वहाँ पर बड़े भारी भरकम व्यक्ति थे। विथ फ्लैशिंग माने तेज चमकदार, मर्डरर आइज जैसी, यानी जैसे मानो किसी मर्डरर की आइज होती हैं उस तरह की। एंड हेफ्टी शोल्डर, भारी भरकम जो है शोल्डर्स वाले, कंधों वाले, ऐसे लोग थे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अ वे बिटवीन देयर फीट बट नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूचल मूवमेंट्स, बच्चे ने काफ़ी संघर्ष किया उन लोगों की जो टांगें थी, पैर थे, उनके बीच में से निकलने का, लेकिन उसको नॉक्ड कर दिया गया, यानी गिरा दिया गया। वो टू एंड फ्रो, इधर उधर, यानी लोग भीड़ में कभी इधर हो रहे थे कभी उधर हो रहे थे, और उनका ब्रूचल मूवमेंट्स हो रहा था। हम ये बहुत ही क्रूअल कह सकते हैं, ब्रूचल का मतलब उस मूवमेंट्स के वजह से बच्चा कभी इधर कभी उधर हो जा रहा था। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, वो तो लगभग पैरों तले कुचल ही गया होता। हैड ही नॉट स्ट्रिक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, अगर उसने अपने हाईएस्ट पिच से यानी बहुत ही तेज आवाज़ में वो फादर मदर कह के चीखा ना होता तो क्या हुआ था। ए मैन इन द सर्जिंग क्राउड, यानी उस भयंकर भीड़ में, जो भागती हुई आगे बढ़ती हुई जो भीड़ थी, उसमें से एक आदमी ने उसकी क्राई सुनी। एंड स्टूपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, और बड़ी कठिनाई से नीचे झुकते हुए, लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म, उसने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। How did you get there, child? Whose baby are you? The man asked as he steered clear of the mass. और जब वो आदमी उस बच्चे को लेकर उस भीड़ में से बाहर आ गया तो उसने पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए बच्चे, तुम किसके बच्चे हो। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ, और बच्चा अब पहले से भी ज़्यादा तेज़ी से रोने लगा। एंड ओनली क्राइड, और चिल्लाने लगा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए। द मैन ट्राइड टू सूद हिम, आदमी ने उसको काफ़ी सूद करना चाहा, यानी कंसोल करना चाहा। बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, उसको राउंड अबाउट यानी झूले पर ले जाकर, और उसने क्या कहा, विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम घोड़े की सवारी करोगे। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग, जैसे ही वो उस रिंग के पास पहुंचा झूले की तो उसने उससे बच्चे से पूछा। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू 1000 श्रिल शॉप्स एंड ही ओनली शाउटेड, बच्चे का जो गला था वो हजारों मानो श्रिल शॉप्स यानी तेज सिसकियों से भर गया, और उसने केवल चिल्लाते हुए यही कहा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. जब बच्चे ने झूले के लिए मना कर दिया तो आदमी हेडेड माने उसे आगे ले गया उस स्थान तक जहाँ पर जो स्नेक चार्मर था यानी सपेरा था वो अभी भी अपने स्वेइंग कोबरा को यानी हिलते हुए अपने फन को हिलाते हुए कोबरे की तरफ वो बीन बजा रहा था। और वो बोला, लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, बच्चे जरा उस सुंदर म्यूजिक को सुनो, संगीत को सुनो। ही प्लीडेड, उसने उससे विनती की। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स, लेकिन बच्चे ने तो अपने कान ही बंद कर लिए विद हिज फिंगर्स, अपनी उंगलियों से। एंड साउटेड इज डबल पिच्ड स्ट्रेन, और भी ज़्यादा तेज डबल करके अपनी पिच करके पिच को, अपनी आवाज़ को और भी ज़्यादा डबल करके वो चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन टुक हिम नियर टू द बलून्स, फिर आदमी उसको जो बलून्स थे उनके पास ले गया। थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड अटेंशन, यह सोच करके कि जो चमकीले रंगों वाले जो बैलून्स हैं वो बच्चे के
अटेंशन को, ध्यान को डिस्ट्रैक्ट यानी कि डाइवर्ट कर देंगे, एंड क्वाइटन हिम, और उसको शांत कर देंगे। और वो बोला वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून, क्या तुम्हें जो इंद्रधनुषी रंगों के जो बलून हैं वो पसंद हैं। ही परस्यूसिवली आस्क्ड, उसने जैसे मानो परस्यूसिवली का मतलब मेकिंग रेडी, प्लान बना लिया हो, उससे पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स, उसने अपने जो फ्लाइंग बैलून्स थे, जो उड़ते हुए जो गुब्बारे थे, उनसे अपनी जो आंखें थीं वो मोड़ ली। एंड जस्ट सॉफ्ट, और सिर्फ वो सॉफ्ट करते हुए, सिसकियाँ लेते हुए चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, बट जो आदमी था वो अभी भी बच्चे को खुश करने की कोशिश कर रहा था। बोर हिम टू द गेट, और इस तरह से वो उसे जो गेट था वहाँ पर ले आया, बोर का मतलब ले आया, वेयर द फ्लावर सेलर सैट, जहाँ पर फूल बेचने वाला बैठा हुआ था। और क्या बोलता है, लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स, देखो बच्चे क्या तुम उन सुंदर फूलों को सूंघ सकते हो। वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक, क्या तुम एक माला अपने गले में पहनना चाहोगे। तो इस प्रकार चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रिट्रीटेड हिज सॉब, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, यानी बच्चे ने अपनी जो नोज़ थी उस बास्केट की तरफ से मोड़ ली, हटा ली, और उसने रिपीट करके वो इस सिसकियों में, और फिर बोला कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज बाई अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप। यह सोचते हुए कि इसको मैं केवल डिस्कंसोलेट माने वेरी सैड, बहुत ही दुखी जो उसका मन है, उसको थोड़ा अम्यूज़ करने के लिए, उसको थोड़ा मनोरंजन करने के लिए मैं इसे क्यों ना एक स्वीट्स का गिफ्ट दूं। तो आदमी उसको स्वीट शॉप के काउंटर तक ले आया और पूछा उसने, व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, ही आस्क्ड, कौन सी मिठाई तुम्हें पसंद है बच्चे। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉब्ड, और बच्चे ने इस बार भी अपना फेस था वो स्वीट शॉप से अलग कर लिया, और वो केवल सिसकियाँ लेते हुए चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। तो इस तरह से स्टूडेंट मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखी हुई इस स्टोरी का एंड हो गया। इसमें जनरली यही दिखाया गया है कि एक जो बच्चा होता है वो अपने पेरेंट्स को कितना पसंद करता है। अगर उसके पेरेंट्स जब उसके साथ में थे तो उसको सारी चीज़ें चाहिए थी, वो सारी चीज़ों के लिए बहुत ही अट्रैक्टेड हो रहा था, लेकिन एक बार जब उसके पेरेंट्स उसके पास से दूर चले गए, वो उन खो गया, तो ये सारी चीज़ें जो उसे पहले पसंद थी, जिनको वो चाह रहा था, अब वो सारी चीज़ें अब उसे बुरे लगने लगी। अब वो उसे सिर्फ क्या चाहिए था, उसे अब सिर्फ अपने मम्मी चाहिए थी, अपने पापा चाहिए थे, और कुछ नहीं चाहिए था। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।